इंडिया कहानियों का देश है। हर शहर, हर गली की अपनी एक कहानी है। मध्य प्रदेश में मांडू भी ऐसा ही एक शहर है जिसे सिटी ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। यहाँ की हवा में रानी और सुल्तान की प्रेम कहानी की फुसफुसाहट है। मांडू हरे भरे पठार पर बसा है, चारों ओर पुरानी दीवारें, महल और झीलें। मॉनसून में यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हरे पेड़ों और काले बादलों के बीच चमकते हैं। मांडू नेचर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड है। लोग यहाँ सिर्फ देखने नहीं, प्यार और खुशी की गूंज महसूस करने आते हैं। मांडू में आपका स्वागत है, जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। मांडू की सबसे फेमस कहानी रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की प्रेम कहानी है। बाज बहादुर आखिरी इंडिपेंडेंट रूलर, दिल से म्यूजिशियन और कवि थे। एक दिन उन्होंने नर्मदा किनारे रूपमती को गाते सुना और मोहित हो गए। रूपमती ने शर्त रखी, हर दिन नर्मदा देखनी होगी। बाज बहादुर ने सबसे ऊंचे पॉइंट पर मंडप बनवाया, जहां से नदी दिखती थी। उनका प्यार मांडू के पत्थरों में अमर हो गया। आज भी विजिटर्स उनकी कहानी की शक्ति महसूस करते हैं। रूपमती और बाज बहादुर की कहानी हर नजारे में जिंदा है। मांडू में जीवन संगीत और प्रेम का एक सिम्फनी था। रूपमती और बाज बहादुर के महल एक दूसरे के सामने थे। उनका प्यार पूरे शहर में गूंजता था। रूपमती अपने मंडप से नर्मदा को गाती थी। उनकी आवाज हवा के साथ बाज बहादुर तक पहुंचती थी। उनका बंधन संगीत, भक्ति और आपसी प्रशंसा पर बना था। महलों को संगीत और नृत्य के लिए डिजाइन किया गया था, जो सितार और सारंगी की आवाजों से भरे थे। उनकी कहानी ने सीमाएं पार की। वह एक मुस्लिम सुल्तान थे, वह एक हिंदू चरवाहा थी। मांडू सद्भाव का प्रतीक बन गए, जहां प्यार और कला का राज्य था। शहर का स्वर्ण युग उनके साझा जुनून से परिभाषित था। आज भी खंडहरों में उनकी धुनों की गूंज समाई हुई लगती है। उनके प्यार ने मांडू से कहीं दूर कवियों और कलाकारों को इंस्पायर किया। लेकिन संगीत और रोमांस की यह दुनिया नाजुक थी। अंधेरे समय मंडरा रहे थे, उनकी खुशी को खत्म करने की धमकी दे रहे थे। फिर भी उनकी कहानी मांडू की आत्मा बनी हुई है। हर पत्थर में उनका प्यार आज भी गाता है। रूपमती की खूबसूरती की खबर मुगल बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंची। उनके सेनापति आदम खान ने मांडू पर हमला किया, रानी की तलाश में। बाज बहादुर की छोटी सेना हार गई। वह भाग गए, लौटने की उम्मीद में। आदम खान ने शहर पर धावा बोल दिया। रूपमती को पकड़ने के लिए दृढ़ थे। अपमान का सामना करते हुए रूपमती ने आत्मसमर्पण की बजाय मृत्यु को चुना, झर पी लिया। उनका बलिदान प्यार और साहस का प्रतीक बन गया। आदम खान ने शहर तो जीत लिया, लेकिन वह रानी खो दी जिसकी उन्हें चाह थी। बाज बहादुर दिल टूटे हुए कभी अपना राज्य या अपना प्यार वापस नहीं पा सके। उनके दुखद अंत ने उनकी प्रेम कहानी को लेजेंडरी बना दिया। मांडू के खंडहर उनकी भक्ति और बलिदान को याद करते हैं। उनका प्यार अमर हो गया, पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहा। मांडू में प्यार और सम्मान कभी नहीं भूले जाते। मांडू सिर्फ एक प्रेम कहानी से बढ़कर है। यह अफगान आर्किटेक्चर का एक शोकेस है। जहाज महल दो झीलों के बीच तैरता हुआ पानी पर एक जहाज जैसा दिखता है। हिंडोला महल अपनी ढलान वाली दीवारों के साथ गति में झूलता हुआ लगता है। भव्य जामी मस्जिद और अशरफी महल मांडू के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जहांगीर जैसे सम्राटों ने मांडू की प्रशंसा की, जिससे इसकी विरासत में इजाफा हुआ। हर शासक ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन मांडू की आत्मा अपरिवर्तित रही। आज मांडू एक शांत पुरातात्विक स्थल है, जो पर्यटकों और प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। विजिटर्स खंडहरों के बीच चलते हैं, रूपमती के मंडप तक चढ़ते हैं और अतीत के संगीत की कल्पना करते हैं। मांडू एक जीवित संग्रहालय है, जहां इतिहास और किंवदंती मिलती है। शहर के पत्थर आज भी प्यार और महिमा की कहानियां फुसफुसाते हैं। मांडू हर आने वाले को मंत्र मुग्ध कर देता है। इसका जादू समय से फीका नहीं पड़ता। यहाँ हर खंडहर एक याद है, हर नजारा एक कहानी है। मांडू कायम है, खुशी, प्यार और टाइमलेस वंडर का शहर।